नहीं, मुद्दा जो है नरेंद्र भाई ने जो देश को मुद्दा दिया है, ये पूर्ण वर्ल्ड को जो मुद्दा दिया है विकास का, जो वंचित पार्ट है हर एक देश का, हर एक कोना, जो हर एक कोपरा जो भी है अपना देश का, वो विकसित करने का, हर एक को रोजगार प्रोवाइड करने का, और जो सुजलाम सुफलाम भारत वो जो है वो हमारा स्थायी भाव है। विकास से हम चल रहे हैं और विकास का मुद्दा लेके हम आगे जा रहे हैं। इसलिए तो हम अभी जो बात करें, हर एक वक्ता ने इसी प्रबोधन में उन्होंने बोल दिया जो हमारा निजी मामला है पानी का, 21 टीएमसी वाटर फ्रॉम उजनी टू उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, वो जो पेंडिंग पड़ा है पिछले 62 ईयर से कांग्रेस राष्ट्रवादी ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, उसका सीरियसनेस नहीं लिया। हमारे सरकार ने पिछले 2014 से आज तक उसका काम, वो जो हमारे ऊपर डब्बा लगा है, ठप्पा लगा हुआ है, जो डाक बोलते हैं उसको हम, वो पुसने की जो कटबंधन ली है, तो नीरा भीमा स्थिरीकरण, कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजना से पानी लिफ्ट करके उजनी में डालेंगे और आगे आने वाले 5 वर्ष में 19 से 24 तक ये एरिया उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट सुजलाम सुफलाम हो जाएगा, उसमें हरित क्रांति हो जाएगी। और जो ठब्बा लगाया है 3 नंबर में हमारा वो मागासलेपन जो दिख रहा है हमारा उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट का, वो हम पूछने की कोशिश करेंगे। जो जिला बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में पूरे भारत में नंबर 3 पे आता है, उसका पूरा का पूरा श्रेय उनके पिता और पुत्र के राजनीति को जाता है, क्योंकि वो लगभग 40 साल तक इस ज़िले का नेतृत्व करते रहे। और सिर्फ नेतृत्व एमएलए बोल के नहीं, तो वो 40 साल में इरिगेशन मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, एनर्जी मिनिस्टर हो, ये सारे पद वो उपभोगते रहे। लेकिन इस सारे पदों के उपभोगने के बावजूद भी यहाँ के इस ज़िले का, मराठवाड़े के हक का जो 21 टीएमसी पानी है कृष्णा मराठवाड़ा सिंचन प्रकल्प का, वो 40 साल तक नहीं ला पाए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या होने वाला ज़िला बोल के इस उस्मानाबाद धाराशिव ज़िले की पहचान है। आपके माध्यम से मुझे ये बताना है कि यहाँ का जो बैकवर्डनेस है, यहाँ का जो खस्ता हालत है, जो डिस्ट्रिक्ट का 3रा नंबर है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में पूरे भारत में, इसके लिए पूरी के पूरी तरह पदम सिंह पाटिल, उनका बेटा राणा पाटिल, ये सारी फैमिली जिम्मेदार है। और इसका एक अपोजिट वर्जन देखिए, जिला बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 3रे स्थान पर रहे, लेकिन जो पूर्व एमपी रहे हैं पदम सिंह पाटिल, वो लेकिन सबसे ज़्यादा अमीर एमपी में पूरे देश में नंबर 3 पे आता है। इससे हमको पता चल जाता है कि असल में किसका फ़ायदा, किसका विकास हुआ और किसकी लूट हुई, किसकी खस्ता हालत हुई। इससे आपको बताया गया है कि यहाँ का सबसे बड़ा और पेचीदा जो मुद्दा है वो है पानी का, क्योंकि मराठवाड़े का हक का जो 21 टीएमसी पानी है, लगभग 30-32 साल से इस क्षेत्र को नहीं मिला है। और इसके कारण जब भी बारिश कम गिरती है तो जो सूखे का सामना इस डिस्ट्रिक्ट को सहना पड़ता है, मराठवाड़ों को सहना पड़ता है। उसी प्रकार से जिस एरिया में ये पानी मिला है, उस एरिया में अगर बारिश भी कम होती है तो उनको इन दिक्कतों का सूखे का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन इस ज़िले को सूखे का सामना करना पड़ता है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि मराठवाड़े के हक का जो पानी से वंचित रखा गया है, वो पानी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतने जल्दी इस मराठवाड़े को देने का, और इसके यहाँ के किसानों का सुजलाम सुफलाम का जो सपना है वो पूरा करने का ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी है कि यहाँ की बेरोज़गारी बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ के सारे लड़के जब भी कोई पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे उनको रोज़गार का कोई भी माध्यम नहीं, कोई भी उद्योग, कोई भी व्यवसाय यहाँ पे नहीं खुल सका, क्योंकि इन लोगों ने उस बारे में कभी सोचा ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ का एक विधानसभा क्षेत्र भी कम हुआ है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ से शिफ्ट होकर मुंबई, पुणे और औरंगाबाद में जा रही है। तो ये रोकने के लिए यहाँ से मैं आपके माध्यम से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को वचन देना चाहता हूँ कि मैं आगे के पंतप्रधान भाई नरेंद्र मोदी ही होंगे। देखो, पहले ही बता दिया है, 14 में भी ये बता दिया था, आज भी बता रहा हूँ, 2024 को भी बताता हूँ।
जनता अभी भूली नहीं है, जनता को पता चला है कौन हमारे साथ है, कौन हमारा विकास करता है। तो जनता विकास के बारे में, विकास के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, 100% साथ है। और इस टाइम 2019 में 350 से आगे एमपी हमारे आ जाएंगे, ये तुम लिखे रखो। तीन प्रमुख मुद्दे हैं। पहला है कि भाजपा शिवसेना ने जो भी आश्वासन दिए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, उनमें से एक भी सपना पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि उस्मानाबाद की डेवलपमेंट भाजपा शिवसेना गवर्नमेंट के दरमियान इनका जो काम है, कार्यकाल जो है 5 साल का, इस दरमियान यहाँ का डेवलपमेंट पूर्णतः रुका हुआ है। इसके पहले जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी केंद्र और राज्य में, तब यहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, मगर लास्ट 5 साल में, गए 5 साल में काम पूर्णतः रुका हुआ है। ये दूसरा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा ये है कि यहाँ जो बेरोज़गारी है, बढ़ती जा रही बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी का जो गहन इशू है, इस इशू के बारे में भी इस गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। हमने यहाँ 2500 एकड़ पे MIDC का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की कोशिश की थी, उसकी मंजूरी मिली थी, मगर 5 साल में यहाँ प्रोजेक्ट लाने के लिए शिवसेना के मिनिस्टर थे इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने कुछ भी कोशिश नहीं की। उसी तरह यहाँ कृष्णा मराठवाड़ा का प्रोजेक्ट बहुत अहम है। कृष्णा वैली से मराठवाड़ा का हक का जो पानी है वो लाने की ये योजना है। बहुत कम पैसे की तरतूद गवर्नमेंट ने की थी, स्टेट गवर्नमेंट ने, और उसकी वजह से काम जो है वो रुका पड़ा हुआ है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि ये कृष्णा मराठवाड़ा प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हो और सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स मिले और उसके थ्रू ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो यहाँ के जो किसान हैं उनको सूखे के वक्त भी पानी उपलब्ध हो, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा ये ज़िला जो है ये सोलर डिस्ट्रिक्ट करके डेवलप करना है। थोड़ा बहुत काम हुआ है, मगर और बहुत सारा हो सकता है, उसके थ्रू डेवलपमेंट यहाँ बिल्कुल मुमकिन है। चौथी बात यह है कि यहाँ रेलवे जंक्शन उस्मानाबाद में होना ज़रूरी है। शोलापुर, तुळजापुर लेके आगे बुरहानपुर तक रेलवे ले जाना भी ज़रूरी रहेगा। ये 3-4 मुद्दों पे मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। और ओवरऑल ये जो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट है वो एक लेवल तक अभी आ चुकी है। जो रेन वाटर है, जब भी बारिश होती है, पानी रुकाने का काम पूरा हो गया है, मगर बारिश जब नहीं होती, जब सूखा पड़ता है, तब ये कृष्णा मराठवाड़ा का जो पानी है, ये प्रकल्प कंप्लीट करके ये पानी लाना ज़रूरी है। ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जिस पे मैं फोकस करने वाला हूँ। शिवसेना के जो उम्मीदवार है वो मेरे रिश्तेदारी है, तो घरानेशाही का आरोप जो है वो मुझे तो सही नहीं लगता। जो काम करता है, जो लोगों की समस्याएं सुलझाता है, जो विकास काम करता है, जो डेवलपमेंट के लिए फोकस करता है, जिसका विजन रहता है, जनता जो है उनके साथ रहती है। और मुझे दृढ़ विश्वास है कि उस्मानाबाद लोकसभा मतदार संघ की जो जनता है, जो मतदार है, वो बिल्कुल मेरे साथ है। हमारा सबसे बड़ा अगर कोई काम हो तो वो 5 साल हम गोर गरीब जो है, जो किसान हैं, पिछड़े हुए जो है, उनके लिए हम संघर्ष करते आ रहे हैं। काफ़ी मोर्चे हमने निकाले, अनशन किए, हमने जो पालक मंत्री है, गार्डियन मिनिस्टर है, उनको कई बार रोका और जनता के जो काम हैं वो सुलझाने के लिए एक तो उस पर ज़्यादा फोकस रहा, और इसके अलावा यहाँ के जो डेवलपमेंट वर्क है उसके लिए भी बहुत सारा काम हमने किया, गवर्नमेंट को फोर्स करने की ओर।
उस्मानाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र माँ तुलजा भवानी के नाम से जाना जाता है। इस चुनाव क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा मतदार संघ है, जिसमें से तीन विधानसभा मतदार संघ राष्ट्रवादी के पास है, 2 विधानसभा मतदार संघ कांग्रेस के पास है और खाली 1 विधानसभा मतदार संघ शिवसेना के पास है। इसके बावजूद 2014 में मोदी फैक्टर की वजह से यहाँ का शिवसेना के सांसद चुन के आए थे।